What does understanding the learner mean? As a teacher, why you need to understand your learner? This is what today we are going to discuss in this video. But before that, let me introduce myself. I am Ms. Maria Gudrawala, a published author of the book Reengineering Stress for Teachers, Stress Management, Principal, Teacher Trainer, Educator. So who is the learner? Learner is your student. So जब आपको पता है कि आपके स्टूडेंट एक लर्नर है और आप एज अ टीचर उनको सिखाने वाले हो, तो हाउ यू शुड नो वेदर योर चाइल्ड इज विच टाइप ऑफ लर्नर एंड हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प दैट चाइल्ड. सो लर्नर जो है वो आपका बच्चा है या आपका स्टूडेंट है, और जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बच्चे को किस चीज़ से सिखाना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द टीचर कैन अंडरस्टैंड हर लर्नर एंड ऑल्सो एनहांस हर टीचिंग इन द क्लासरूम. सो सबसे पहले समझते हैं कि why it is important to understand your learner. The teacher should be aware of the children's interest. अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और आपको उनको डिलीवर करना है, तो आप किस तरीके के आपका लेसन प्लान बनाएंगे, ये समझने के लिए पहले आपको आपके बच्चों को समझना ज़रूरी होता है. सो फॉर दैट यू नीड टू आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स. जब आप बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हो और पर्सनल लेवल पे भी पूछते हो, तो आपको हर बच्चे की जानकारी, जब आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके बच्चे किस प्रकार के लर्नर्स हैं. और अगर एज अ टीचर जब आप उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो, तो आपको समझ में आता है कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, और या मेरी क्लास में बच्चे किस प्रकार से या किस मेथड से ज़्यादा अच्छा सीखना पसंद करते हैं. जब आप ये चीज़ें अपनी क्लासरूम में देखना शुरू कर दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा किस टाइप के स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम में है. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, वंस यू हैव नोन योर स्टूडेंट्स, you are going to give them those type of learning activities which will keep them engaged. तो अब आपको समझ में आएगा कि मुझे मेरे लेसन प्लान में ऐसी क्या चीज़ें डालनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास क्लास में 20 बच्चे हैं और उनमें से जो 5 बच्चे हैं वो फास्ट लर्नर्स है, या जो 6 बच्चे हैं वो एवरेज लर्नर्स है, और दूसरे जो 10 बच्चे हैं वो स्लो लर्नर्स है. तो आपको किस टाइप से लेसन प्लान बनाना है ये आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा. तो जब आप आपका लेसन प्लान करोगे, आप उसके अंदर इस तरीके से एक्टिविटीज़ डालोगे कि ये सब जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हो सके. अगर आपने सिर्फ ऐसे वाले एक्टिविटीज़ डाल दी जिसमें सिर्फ एक्टिव बच्चे ही पार्ट ले पा रहे हैं या इंटेलिजेंट बच्चे ही पार्ट ले पा रहे हैं, तो ये जो स्लो लर्नर्स हैं वो नहीं कोप अप कर पाएंगे. तो इसके लिए आपको आपके बच्चों को समझना या अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड स्टेप. अब आपको आपके बच्चों का लर्निंग इंटरेस्ट समझ में आ गया, आपको आपके बच्चों का एबिलिटी समझ में आ गया, आपको उनका इंटरेस्ट समझ में आ गया है. अब आपको वो मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है या वो मटेरियल्स इंक्लूड करने हैं आपके क्लासरूम में जिससे ये सब बच्चों की नीड्स फुलफिल हो. दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग योर लर्नर. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, do like and subscribe to my channel Tian Teacher. Let's continue now. If you understand your learners in a better way, the teacher can make her classroom environment friendly where all the students' needs are being fulfilled, and your teaching is fulfilling the learning outcomes of the children. So as a teacher, when you are teaching, whatever you are delivering is reaching to your child. That is called understanding your learner. So now that the schools have reopened, start understanding your students right at the starting of the year. When you start understanding your students and you know how your children are taking interest in learning, you are going to develop them throughout the year in a unique way where all different needs of the children are fulfilled, and your classroom is an enjoyable classroom for them, and the children enjoy learning from you.